हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज उसी पर आधारित हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a बता रखी है और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अपने को समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और कहाँ बनाएंगे, निर्देशांक तल में बनाएंगे। तो ये अपना निर्देशांक तल हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मूल बिंदु। यहाँ हमने क्या कर लिया, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया ओ ए बी। ठीक है, अब देखिए इसकी भुजा है वो 2a है। अब त्रिभुज है वो समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, 2a। जब ये लंबाई 2a है तो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो गए, 2a 0 हो गए। और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक, दो शीर्षों के निर्देशांक तो हमने बता दिए। अब अपना रह गया शीर्ष A। अब A के निर्देशांक बताने के लिए A से क्या करते हैं, x अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। अब ये दूरी और ये दूरी यदि हमें पता लग जाए तो हम बिंदु A के निर्देशांक बता सकते हैं। वही क्या था कि ये दूरी x और ये दूरी y, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x y। तो हमें ये दूरी और ये दूरी चाहिए। अब देखो, चूंकि यहाँ जो त्रिभुज है वो समबाहु है और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से हमने सम्मुख भुजा पर क्या किया है, लंब डाला है। तो ये जो दूरी है वो इस दूरी की क्या होगी, आधी होगी। तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल दूरी है वो है 2a। तो ये कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ये दूरी a हो जाएगी। अब ये दूरी a हो गई, अब ये रह गई, हमें ये दूरी चाहिए। यदि इस दूरी का मान पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये क्या है, 2a है और ये a है। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अपने को क्या है, दे रखी हैं और तीसरी भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जब तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ए एम ओ से क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ ए का मान है 2a का वर्ग, ओ एम ए का वर्ग, एम ए ज्ञात करना है। तो 2a का वर्ग 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इसको इधर भेज दें, क्या हो जाएगा, माइनस बराबर एम ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे, 3a स्क्वायर बराबर एम ए स्क्वायर। हमें चाहिए एम ए का मान, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल √3 और a स्क्वायर का वर्गमूल a। तो जो तीसरी भुजा है एम ए वो कितनी हो गई, √3a। तो ये तो हो गई a और ये हो गई √3a। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a√3a। तो अतः त्रिभुज के शीर्ष क्या है, 0 0 2a 0 तथा a √3a। तो ये बात हमसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में पूछी गई थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, बता दिया। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इस प्रकार की आकृति दे रखी है, ग्राफ दे रखा अपने को एक तरह से, जिसमें अपने को 4 बिंदु दर्शाए हुए हैं P Q R S। और क्या पूछा गया है, इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक पूछे गए हैं।
ठीक है। तो जब अपने को ग्राफ में आकृति में बिंदु दर्शाया गया है और उस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं तो हम किस प्रकार से बताएंगे। देखो सबसे पहले हम चलते हैं बिंदु P पर। तो ये बात हमने अच्छे से पढ़ रखी है कि x निर्देशांक से दूरी x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। तो देखिए ये जो दूरी है वो तो हो जाएगा y निर्देशांक और ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगा x निर्देशांक। ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट है, सीधा सा तरीका है। क्या है, बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब डाल दो, पहले से डाले हुए हैं, ठीक है। x अक्ष को जहां काटे वो तो है x निर्देशांक, y अक्ष को जहां काटे वो है इसका y निर्देशांक। तो देखो यहाँ P से x अक्ष पर लंब डाला, कहाँ काट रहा है 5 पर, तो x निर्देशांक तो क्या हो गया 5 हो गया। y अक्ष को कहाँ काट रहा है 3 पर, तो y निर्देशांक क्या हो गया 3 हो गया। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 5 3 हो गए। फिर है Q के निर्देशांक, ये रहा Q, x अक्ष को कहाँ काट रहा है -4 पर, y अक्ष को कहाँ काट रहा है 6 पर, तो निर्देशांक क्या हो गए -4 6। और x अक्ष को कहाँ काट रहा है -3 पर, y अक्ष को कहाँ काट रहा है -2 पर। S ये रहा, x अक्ष को कहाँ काट रहा है 1 पर और y अक्ष को कहाँ काट रहा है -5 पर। तो हमसे इन 4 बिंदुओं के निर्देशांक पूछे गए थे, चारों के निर्देशांक हमने बता दिए। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका उल्टा यदि हमें दिया गया होता, जैसा अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु दे दे और उसको अंकित करवा ले, तो कैसे करना है। जैसे हम बात करते हैं बिंदु P की, तो P के निर्देशांक हैं वो हमें क्या दे रखे हैं 5 3। तो देखो ये तो है x का मान, पहले तो संख्या लिखी गई है वो x, बाद में जो संख्या लिखी गई है वो y। वैसे भी x अब y से पहले आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो x का मान 5, अब x x है उस पर 5 देखो कहाँ है, ये रहा 5। तो यदि अपने पास ग्राफ का पेपर है तो उस पर एक इस प्रकार से ऐसे अपने को लाइन मिलेगी, इस लाइन पर इस रेखा पर कहीं भी चले जाओ वहां x का मान कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद y का मान कितना है 3 है, y का मान 3 ये रहा। यहां से एक इस प्रकार से रेखा जाएगी, इस रेखा पर कहीं भी चले जाओ वहां y का मान कितना रहेगा 3 रहेगा। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं वो देख लो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काटती हैं, तो ये क्या हो जाएगा बिंदु P हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वही क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अपने को ये 3 बिंदु दिए हुए हैं OPR, कह दिया कि इन बिंदुओं को दर्शाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी क्या अपने पास 4 बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ये कवर कर लेगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा और पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि OPQR आयत है तो Q के निर्देशांक भी बताओ। तो पहले अपने को जो ये 3 बिंदु दिए हुए हैं ना इनको दर्शाते हैं। पहला है O00 मूल बिंदु है, तो ये तो है मूल बिंदु, इस प्रकार से बना लेंगे पहले, ठीक है ना। अब मूल बिंदु तो हमें पता होता है क्या है, जहां दोनों अक्ष काटती हैं वही क्या है मूल बिंदु है। दूसरा है P30, x का मान 3 और y का मान 0। y का मान 0 कहाँ होता है x अक्ष पर होता है ना, और x का मान 3, ये रहा x का मान 3, यहाँ पे x का मान 3 है।
और y का मान 0 यहीं पे होगा। तो ये हो गया बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 3 0। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिंदु R है 0 4, x का मान 0, y x पर होता है और y का मान कितना है 4, ये रहा y का मान 4। तो ये हो गया अपने पास बिंदु R हो गया 0 4। तो 3 बिंदु थे, तीनों को हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब कह रहा है कि O P Q R आयत है। अब ये Q कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। O P Q R, यदि हम क्रम से चलते हैं तो O P Q R, Q यहाँ होगा। और वैसे देखो ये इस प्रकार की आकृति बन गई R O P R O P। तो जब चतुर्भुज बनाएंगे, आयत बनाएंगे, तो बिंदु को यहाँ लेना पड़ेगा ना। ये दूरी इस दूरी के बराबर, ये दूरी इस दूरी के बराबर। अब ये दूरी कितनी है 4 है ना, तो यहाँ भी दूरी क्या रहेगी 4 रहेगी। ये दूरी 3 है तो ये दूरी भी कितनी रहेगी 3 रहेगी। तो ये दूरी 3, देखो यहाँ 3 है ना, ये रहा, देखो ऐसे कर देते हैं इसको, ये दूरी 3, तो यहाँ भी दूरी कितनी रहेगी 3। ये दूरी है 4, तो ये दूरी भी कितनी रहेगी 4। तो जो x निर्देशांक है वो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो y निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा 4। तो हमें किस बिंदु को दर्शाना है 3 4 को दर्शाना है। तो ये हो गया x का मान 3 और ये हो गया y का मान 4। तो दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं वो हो जाएगा बिंदु Q 3 4। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, 5 बिंदु दिए हुए हैं और कह दिया कि इन 5 बिंदुओं को दर्शाइए। तो ये तरीका है बिंदु को दर्शाने का। और फिर पूछ रहा है कि आकृति है वो कैसी बनेगी। तो 5 बिंदुओं को मिलाते हैं तो आकृति किसकी बनेगी पंचभुज की, 4 को मिलाएंगे तो चतुर्भुज की, 3 को मिलाएंगे त्रिभुज। तो 5 बिंदु दिए हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 5 बिंदुओं को पहले हमें क्या करना है दर्शाना है, और उसके बाद पूछा गया है कि इनको मिलाने पर कैसी आकृति बनेगी। तो उन 5 बिंदुओं को क्या करना है क्रम से मिला देना है। तो जैसी भी आकृति होगी वो अपने सामने आ जाएगी, पंचभुज बनेगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरियां ज्ञात कीजिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को 2 बिंदु दिए हुए हैं -6 7 और -1 -5। तो बिंदुओं को कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो हमने उनको A और B कह दिया, P और Q कह सकते हैं जो अपनी इच्छा हो। तो हमने एक बिंदु को कह दिया A और एक बिंदु को हमने कह दिया B। तो माना बिंदु A -6 7 तथा B -1 -5 है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है दूरी। तो A और B कहा है तो दूरी क्या हो जाएगी AB, और फॉर्मूला क्या है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये फॉर्मूला है। अपनी सुविधा के लिए हम पहले ही x1 y1 x2 y2 के मान लिख लेते हैं। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 का जो मान है वो जाएगा -6, y1 का हो जाएगा 7, x2 का हो जाएगा -1 और y2 का हो जाएगा -5। अब इसमें रख देते हैं √x2 कितना है -1, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। x1 का मान है -6, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y2 -5
माइनस y1 का मान कितना है 7 का वर्ग। अब इसको सरल करें, माइनस का तो है 1 और प्लस का है 6, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12, तो माइनस के 12, 5 का वर्ग 25। अब देखो -12 का वर्ग, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 12 का वर्ग 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144, 144 में 25 जोड़ दो, ये हो जाएगा 169। किसका मान है ए बी का। तो अंडर रूट 169 यानी 169 का वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल कितना आता है 13। आगे लिख देंगे इकाई। तो जो अपने को दो बिंदु दिए हुए थे उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई 13 इकाई। तो देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया P और Q। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु P a t1 स्क्वायर 2a t1 तथा Q a t2 स्क्वायर 2a t2 है। तो देखिए x1 तो क्या हो जाएगा a t1 स्क्वायर, y1 क्या हो जाएगा 2a t1, x2 क्या हो जाएगा a t2 स्क्वायर, y2 क्या हो जाएगा 2a t2। फॉर्मूला क्या है pq इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब मान रख दें अंडर रूट x2 का मान क्या है a t2 स्क्वायर माइनस x1 a t1 स्क्वायर प्लस y2 2a t2 माइनस y1 2a t1 स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, अंडर रूट देखो इन दोनों में क्या, इसका नहीं लगाया, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, a यहां भी है a यहां भी है, a कॉमन हो जाएगा ना, a हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा फिर t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर प्लस 2a यहां भी है 2a यहां भी है, तो 2a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा t2 माइनस t1, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो इस a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, अब ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, यानी t2 माइनस t1 t2 प्लस t1। अब देखो दो घात है तो दो घात इस पे भी आएगी और दो घात इस पे भी आएगी, प्लस 2a का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर इंटू गुणा में है t2 माइनस t1 स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो एक पद तो ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है t2 माइनस t1 का वर्ग कॉमन आ रहा है, तो t2 माइनस t1 का वर्ग ये हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा a स्क्वायर भी कॉमन है तो a स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहां ये देखो कॉमन हो गया ना, ये बचेगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर तो कॉमन है ही, क्या बचेगा 4 बचेगा। वर्गमूल लेंगे तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, T2 माइनस T1 का वर्ग, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या जाएगा T2 माइनस T1, और अंडर रूट में बच जाएगा T2 प्लस T1 का वर्ग प्लस 4 इकाई। तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।